बस नीचे जाके कर ले। बोर्ड मार्कर सर। नीचे जाके कर ले। बुक लेके आ हम डिस्प्ले कर सकते मैथ की चल मार गया जा तेरा बॉल पॉइंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टाइम हमने 7.1 को डिस्कस किया था, तो उस वक्त मेरे पास स्मार्ट सिलेबस नहीं था। आज मैं स्मार्ट सिलेबस ले आया हूँ। पहले हम स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। मैं मेंशन करवा देता हूँ कि 7.2 एक्सरसाइज के हमने कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7.2 एक्सरसाइज के हमारे पास क्वेश्चन है। मान कर ले। सेकंड ईयर पे तो नहीं हो रहा, हमारा हो रहा था। चलो मैं आपको अभी ऐसे बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल तुम्हारा ही हो रहा है गली मैं दे दे बेटा तू आ रही बिस्मा ऐसा ये नहीं कुछ तू कितनी दे दी? मैं सर भेज स्टूडेंट्स, वॉइस का कोई मसला हो तो बताएं। आवाज आ रही है आपको तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आप बताएंगे कि हमारे पास आवाज नहीं आ रही। सेवन पॉइंट टू के हमने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक डिस्कस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 11 का 3rd पार्ट है। बस ये हमारे पास होमवर्क के तौर पर है। होमवर्क के तौर पर इसके अलावा और जो है हमारे पास 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 है, 11 के 1st और 2nd पार्ट है हमारे पास।
लास्ट टाइम के क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में चैट में बता सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई मसला नहीं है तो हम नेक्स्ट आगे जो है ना थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 आज हम डिस्कस करेंगे। लिंक मांग रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स लिंक मैसेज आया, लिंक बता दें। चेक कर लें आप। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 और 10 7.1 ठीक है, 2 का पार्ट 9 और 10। ये कहने के सर आपने कुछ होमवर्क बताया वही थी। ठीक है, बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 और 10 तो नहीं है। 7.1 एक्सरसाइज का हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 9 और 10 ये तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 9 और 10 पार्ट है ही नहीं हमारे पास। स्मार्ट सिलेबस में भी नहीं है और बुक के अंदर भी इसके पार्ट नहीं बताए गए क्वेश्चन नंबर 2 के। तो अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का कहा गया है। तो लास्ट टाइम हमने मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस किया था। मैं आज दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड, सपोज हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है u, हमने इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। जनरल फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ x i यूनिट वेक्टर हमारे पास मौजूद है और y j यूनिट वेक्टर मौजूद है। हमने इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मैग्नीट्यूड हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? i कंपोनेंट का हम स्क्वायर कर देंगे और जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 9 और 10 पार्ट नहीं है। आप अपने मैसेज को जरा दोबारा से चेक कर लीजिएगा फिर हमें बताइएगा। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक।
थर्ड में हमने कैलकुलेट करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी बताने हैं और मैग्नीट्यूड भी बतानी है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मैं जनरल फॉर्म में आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। जैसे हमने अभी लिखा था u वेक्टर है हमारे पास, x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन किस तरह लिखेंगे, हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो होंगे हमारे पास x ओवर u की मैग्नीट्यूड, सिमिलरली हमारे पास y ओवर u की मैग्नीट्यूड। हम i कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर को लिखेंगे, सिमिलरली हम जो हमारे कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम मैग्नीट्यूड के ऊपर लिखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमारे पास दूसरी आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को हम जनरली जो है ना फार्मूला भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ओवर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ओवर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी हमने यही मेंशन किए, हमारे पास x जो i यूनिट का कंपोनेंट होगा डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड। सिमिलरली जो j यूनिट के साथ हमारे पास y है हमारे पास y ओवर u की मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन रेशियो हमारे पास x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड u हमारे पास जो हमने वेक्टर लिया था उसकी हमने मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास। अब हम जो है क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था और इसका पार्ट नंबर हमें जो कहा गया है स्मार्ट सिलेबस में वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। v इज इक्वल टू 4i माइनस 5j। हमने इसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बतानी है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बताने के लिए सबसे पहले हम v की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। v की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम i यूनिट का जो कंपोनेंट होगा, i यूनिट का कोएफिशिएंट हमारे पास 4 है, यूं समझ लें डायरेक्शन रेशियो होगी ये हमारे पास, ये 4 कोएफिशिएंट है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं 16 प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 41 अंडर रूट। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गए। अब हमें बताना है इसकी डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज बताने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास इसकी 4 वो माइनस 5 है। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बताएंगे हम इसकी। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमारे पास होगी 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो ओवर मैग्नीट्यूड 41 अंडर रूट। सिमिलरली
-5/41 अंडर रूट। ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमने फाइंड आउट किए हैं, वी वेक्टर हमारे पास दिया गया था। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई थी। इसके बाद जो आज हमने नई चीज देखी है वो डायरेक्शन ऑफ रेशियोज और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ रेशियो से ही आ जाते हैं। जो मैग्नीट्यूड पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट की होती है हमने, उसको डायरेक्शन ऑफ रेशियोज के ऊपर डिवाइड कर लिया जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि आपने अल्फा कैलकुलेट करना है कि अल्फा की मैग्नीट्यूड जो दी गई है वो सारा सम जो है वो 3 के इक्वल दिया गया है। अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2k इज इक्वल टू 3। चलिए एक और बात बताते चलते हैं आपको। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आई यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप डाल दी है, तो ये भी सिंबल आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ कर आए हैं, ये भी किस चीज का, वेक्टर का सिंबल होता है। अगर आई के नीचे हम क्या लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, तब ये सिंबल भी हमारे पास किस चीज का है, वेक्टर को डिनोट करने का है। तो अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते, आप नीचे लाइन लगा देंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारे पास। हमें यहाँ पे कहा गया है कि आपने अल्फा कैलकुलेट करके बताना है, और ये सैंपल जो है ये डिनोट किस चीज को करता है, हमने डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। अब हम मैग्नीट्यूड सबसे पहले इसकी कैलकुलेट करेंगे, और ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, आई यूनिट कंपोनेंट का स्केयर कर देते हैं, अल्फा का स्केयर हो जाएगा, जे यूनिट के कोफिशिएंट का स्केयर कर देंगे हम, अल्फा प्लस 1 होल स्केयर हो जाएगा, प्लस 2 का स्केयर हो जाएगा अंडर रूट में, इज इक्वल टू 3। अल्फा स्केयर, अल्फा हम स्केयर होल स्केयर को ओपन करते हैं, अल्फा प्लस 1 का स्केयर, ए का स्केयर, बी का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू 3 के। अल्फा स्केयर 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 4 5 इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड स्केयर कर लेंगे। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का स्केयर हम कर देंगे 9। 2 अल्फा स्केयर 2 अल्फा 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
मल्टीप्लाई करें हमारे पास -8 आना चाहिए, ऐड अप करें 2 अल्फा आना चाहिए। पेयर्स बना लेते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा -2 अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 अल्फा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। 2 अल्फा हम इस पेयर में से कॉमन लेते हैं, अल्फा प्लस यहाँ पे 2 वाला 4 पे 2 टाइम अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा प्लस 2, यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा -2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टू अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा नेगेटिव इस साइड पे चला जाएगा, हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाएगा, +2 हो जाएगा। 2 को डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, अल्फा इज इक्वल टू -2। 1 एक अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, और दूसरे अल्फा की कीमत क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करनी थी वो हमने कैलकुलेट करके बताई है। मैं थोड़ा सा दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, आपको मेंशन कर देता हूँ। हमें कहा गया था कि इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट दी गई है मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर, इज इक्वल टू 3 के। मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसकी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, आई यूनिट कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, जे यूनिट का कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो के यूनिट का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू 3। अल्फा स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐड करेंगे इस सब को, ऐड करने के बाद अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, प्लस माइनस किया, उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन आपको आ जाती है, फैक्टराइज करने के बाद हमने इसके अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट हल करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर चैट के ऑप्शन के अंदर। इस क्वेश्चन के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट। पार्ट नंबर है सी हमारे पास। पार्ट नंबर सी में हमें कहा गया फाइंड अ वेक्टर ऑफ अ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ v। एक वेक्टर हमें गिवन है और उसकी लेंथ दूसरे वेक्टर की लेंथ भी गिवन है और उसकी डायरेक्शन के वो अपोजिट है। हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं। लेट करते हैं हम u वेक्टर, u इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर। u हमारे पास एक रिक्वायर वेक्टर है जो कि हमने कैलकुलेट करके बताना है। हमें कहा गया है कि u वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर की लेंथ 5 के अपोजिट है। जब भी हमें अपोजिट की बात कही गई है तो हम उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन किस तरह चेंज करेंगे? अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कर देते हैं तो उसका अपोजिट वेक्टर बन जाता है, ये -5 बन जाएगा। ये लेंथ उसके जो रिक्वायर वेक्टर के अपोजिट लेंथ होगी हमारे पास। अब वेक्टर हम जो गिवन है वो हमारे पास गिवन वेक्टर जो था गिवन वेक्टर हमारे पास है v इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। अब हम कहते हैं जो हमारे पास रिक्वायर वेक्टर था वो लेंथ 5 के अपोजिट डायरेक्शन में था। अपोजिट डायरेक्शन में किसके होगा? जो गिवन वेक्टर होगा। अब हम हमारे पास हमने जो वेक्टर कैलकुलेट करना है तो -5 के अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे हम वेक्टर को, तो हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो है इसकी कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? v वेक्टर बटा v की मैग्नीट्यूड को, v वेक्टर बटा v की मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करके बताएंगे। थोड़ा सा मेंशन वाजे कर देते हैं यहाँ पे हम ताकि नजर आ सके। v डिवाइडेड बाय v की मैग्नीट्यूड, ये -5 लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। v वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं हम। मैग्नीट्यूड के लिए आप फार्मूला गिवन होता है i यूनिट के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j यूनिट के कंपोनेंट का स्क्वायर k यूनिट के कंपोनेंट का स्क्वायर। 1 + 4 + 9 13 14 अंडर रूट b यूनिट वेक्टर। अब हम u वेक्टर जो रिक्वायर है उसको कैलकुलेट करते हैं। -5 v बटा v की मैग्नीट्यूड, -5 v वेक्टर है हमारे पास i -2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय v की मैग्नीट्यूड 14 अंडर रूट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं -5i प्लस 10j माइनस 15k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। सेपरेटली लिख लेते हैं हम -5/14 अंडर रूट 10/14 अंडर रूट j -15/14 अंडर रूट k। ये हमारे पास रिक्वायर वेक्टर आ गया है जो कि हमें कहा गया है कि एक वेक्टर गिवन है और उसकी अपोजिट लेंथ के अंदर 5 लेंथ के अंदर वेक्टर भी गिवन है। आपने दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वेक्टर कैलकुलेट करके बताना है। तो उस मकसद के लिए जो वेक्टर हमें गिवन था ये था
और जो हमें रिक्वायर है हम कहते हैं u है, तो उसके अपोजिट लेंथ के अंदर 5 था तो हमने -5 लिख दिया। जो वेक्टर गिवन था उसके हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट हमने हल करना है और क्वेश्चन नंबर 11 का हमने थर्ड पार्ट हल करना है। ये अभी हम जो कर रहे थे सवाल वो होमवर्क के कर क्लास वर्क के कर रहे हैं। नेक्स्ट हम होमवर्क के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका हम थर्ड पार्ट हल करना चाहते हैं और उसमें हमें कहा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मालूम करने हैं। वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास नहीं दिया गया, वेक्टर जो है वो सेपरेट दिए गए हैं। हमने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट के अंदर। देखें P हमारे पास 2, 5 और Q हमारे पास गिवन है 1, 3, 1। ये दो वेक्टर हमें दिए गए हैं। इसका हमने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर पी क्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसका पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर थर्ड है। पी वेक्टर हमारे पास है 2, 1, 5। क्यू हमारे पास है 1, 3, 1। P हमारे पास दिया गया है। Q सबसे पहले पोजीशन Q का फिर हमने कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। पी क्यू की डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर पी क्यू कैलकुलेट करेंगे और पी क्यू हमारे पास क्या होगा, ओ क्यू का डिस्टेंस, ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे हम। वेक्टर ओरिजिन से लेंगे क्यू को और पी को भी लेंगे ओरिजिन से हम। अब ओ क्यू की फॉर्म क्या होगी हमारे पास, ओ क्यू लिख लेते हैं हम ओरिजिन से I प्लस 3J प्लस K और ओ क्यू लिख लेते हैं हम, ओ पी लिख लेते हैं हम 2I प्लस J प्लस 5K। PQ is equal to 2I plus J plus 5OP। OQ की वैल्यू लिखनी है I प्लस 3J प्लस K माइनस
2i प्लस j प्लस 5k, I माइनस 2i 3j माइनस j k माइनस 5k, I माइनस 2i माइनस i 3j माइनस j 2j k माइनस 5k 4k। ये पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन थी। पी क्यू हमने पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम ये होगा कि हम पी क्यू के डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मालूम करें। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे होंगे हमारे पास, पी क्यू की मैग्नीट्यूड, पी क्यू डायरेक्शन ratios of PQ divided by magnitude of PQ। डायरेक्शन ratios of PQ divided by magnitude of PQ हम कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ रेशियोज ऑफ पी क्यू हमारे पास तो है, मौजूद है, -1 है, 2 है और -4 है। हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, किसकी, पी क्यू की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। पी क्यू की मैग्नीट्यूड हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। पी क्यू मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। आई कंपोनेंट -1 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 21 अंडर रूट। ये हमने कैलकुलेट कर लिया की मैग्नीट्यूड को। अब हम डायरेक्शन 21 2/21 -4/21, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गई पी क्यू पोजीशन वेक्टर्स की। स्टूडेंट्स इसको देख लें, इस क्वेश्चन को, इसमें कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं चैट के अंदर। क्लास वर्क के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब हम होम वर्क के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं।
होमवर्क का क्वेश्चन है हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 3 है। टू CB माइनस 2CA, ये हमने कैलकुलेट करके बताना है और हमें गिवन है ए टू वो 5 B 1 2 वो बस क्लोज कर कैलकुलेट करना है। CB पोजीशन वेक्टर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। CB OB माइनस OC कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लें, टाइम शार्ट है हमारे पास। -1 वाओ 1 माइनस, इसको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, -I प्लस J माइनस C टू I माइनस 6J माइनस 3I हो जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे I यूनिट को I यूनिट के अंदर ऐड अप कर देंगे और J को J के अंदर, ये -5J आ जाएगा आपके पास। ये CB हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए था 2CB, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, CB के साथ। 2 into -3I माइनस 5J, ये -6I हो जाएगा, -10J हो जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू आ गई 2CB की। सिमिलरली हम 2CA कैलकुलेट करेंगे। CA कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, OA माइनस OC करेंगे। CA कैलकुलेट हो जाएगा, उसको फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2CA को, और फाइनली हम फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। यहां से आगे हम 2CB की वैल्यू को और -2CA कर लेंगे। यहाँ से जो भी रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास उसको यहाँ माइनस कर देंगे, तो हमारी जो चीज फाइंड आउट करनी थी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स, हमने जो आज डिस्कस किया था वो 7.2 के क्लास वर्क के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, होमवर्क के 1-2 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, और सिमिलरली मेरे ख्याल में बाकी तमाम सवाल जो हैं एक जैसे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आकर बाकी क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताएंगे, अभी भी बताएंगे या बाद में भी कमेंट करके बता सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस दिन बताएंगे हमें कि आपको कौन सी प्रॉब्लम दरपेश है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये तमाम तरह जो क्वेश्चन किए हैं ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक किए हैं। ये क्लास वर्क का कुछ काम किया था, आज हमने होमवर्क जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हल कर लेंगे, और ये 7.2 एक्सरसाइज जो भी फिर हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट बायो का लेक्चर होगा, आप सेकेंड ईयर बायो का लेक्चर होगा इस क्लास के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर जो लेक्चर होगा वो फर्स्ट ईयर मैथ का लेक्चर होगा अभी इस वक्त।